स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे एक आईपीओ के बारे में। आईपीओ ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट हो चुका है एंड उससे यहाँ पे एक ब्रोकिंग एजेंसी, एक रेटिंग एजेंसी कवर कर रही है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं। सीमेंट में काम करने वाला, ये सीमेंट सेक्टर में काम करने वाला ये एक स्टॉक है। तो ये आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो, जी20 पर हम यहाँ पे ये न्यूज़ देखने को, मतलब ये न्यूज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप हेडलाइन भी पढ़ सकते हो। इसका आईपीओ यहाँ पे लास्ट टाइम आया था, लास्ट हफ्ते आया था। एंड ये सीमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। सीमेंट सेक्टर में और भी काफ़ी यहाँ पे कंपनीज काम करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि यहाँ पे बिरला ग्रुप का एक पार्ट है एंड नंबर 1 यहाँ पे सीमेंट कंपनी है। उसके बाद और कुछ कंपनीज के नाम अगर आपको मैं बताऊँ तो अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, ये अदानी ग्रुप का है। यहाँ पे ये दोनों कंपनीज अदानी जी ने इनका एक्विजिशन किया है। एंड उसके अलावा ओरिएंट सीमेंट, ठीक है, जो कंपनी है उसका यहाँ पे एक्विजिशन किया था अंबुजा ने एंड कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पे उन्होंने उस कंपनी में ले लिया था। तो ये कुछ दिनों पहले आई थी न्यूज़ सॉरी, जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होगा। ओके, एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के बारे में। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ यहाँ पे लास्ट महीने में आया था, सॉरी इसी महीने में आया था। एंड अभी यहाँ पे इशू प्राइस के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जेएसडब्ल्यू भी काफ़ी यहाँ पे बड़ा ग्रुप है। एंड जेएसडब्ल्यू का अगर मैं आपको यहाँ पे लिस्टेड स्टॉक बता दूं तो जो जेएसडब्ल्यू स्टील आप सभी को पता होगा, उसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनी है जेएसडब्ल्यू ग्रुप की, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे पोर्ट्स में काम करती है। ठीक है, नंबर 1 में यहाँ पे इंडिया में पोर्ट्स में काम करता है अदानी पोर्ट्स, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे बड़ी कंपनी जो आती है वो आती है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसी ग्रुप का आपको यहाँ पे एक कंपनी देखने को मिल रहा है जिसका नाम है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट। एंड अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये अपने मतलब जहाँ पे इसका लिस्टिंग हुआ था उसी प्राइस के आसपास आपको ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग रेटिंग एजेंसीज, अलग अलग ब्रोकरेजेस इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बड़ा ग्रुप वाला कंपनी है एंड एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्ट्रगलिंग कंपनी है या फिर छोटा कंपनी है, ये आपको एक बड़ा ग्रुप का पार्ट देखने को मिल रहा है। सो इस वजह से, एंड इसके अलावा जेएसडब्ल्यू ग्रुप के और भी यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सपांशन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। एंड ये शेयर अपने इशू प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नीचे पढ़ते हैं। ओके, 147 रुपीज़ के आसपास आपको इसका यहाँ पे बिडिंग प्राइस देखने को मिल रहा था। 153 रुपीज़ के आसपास लिस्टिंग हुई थी, यानी कि ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम गेंस, लिस्टिंग गेंस नहीं बने थे। जिस किसी को भी मिला होगा उसको मतलब ज़्यादा लिस्टिंग गेंस बने नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हो 150 रुपीज़ के आसपास ही आपको यहाँ पे ये अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे इस स्टॉक रिलेटेड कवरेज दिया है। एंड क्या दिया है, ओके, सबसे पहले यहाँ पे और एक फैक्टर यहाँ पे मतलब इनको ये कर रहा है, अभी ना सीमेंट अभी लग्जरी में आता है। एंड ओके, आई नो ये चीज़ फनी है, सीमेंट यहाँ पे लग्जरी में आता है। 28% का यहाँ पे जीएसटी लगता है सीमेंट पे। एंड सरकार ने इस पर जीएसटी का यहाँ पे रिफॉर्म्स का ऐलान किया है। तो सरकार हो सकता है कि कुछ जो 28% जिस पर जीएसटी लग रहा है वो यहाँ पे 18% पर लाए, या फिर कुछ और चेंजेस करे। जब आएंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे। अभी होप कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जीएसटी में जो चेंज हो गए वो तो हमें जब ऑफिशियल न्यूज़ आएगी उसी टाइम पे देखने को मिलेंगे। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 28% का यहाँ पे सीमेंट पे जीएसटी लगता है। सीमेंट को यहाँ पे अभी भी लग्जरी माना जाता है। ओके, तो इस पर जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे घटाया जाएगा। सेक्टर के लिए यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि मतलब अगर टैक्स घटेगा तो यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब प्राइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा और सस्ता होते हुए देखने को मिलेगा। एंड इस वजह से यहाँ पे कंजप्शन या फिर मतलब सेल्स इंक्रीज हो गए। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन सीमेंट प्रोड्यूस करती है कंपनी। ओके, तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हो, जेएसडब्ल्यू सीमेंट यहाँ पे एक लीडिंग कंपनी है। एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन सीमेंट भी यहाँ पे जीजीबीएस में भी ये लोग काम करते हैं, जो कि कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, गैर पारंपरिक तरीका अपनाती है। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील से जो ब्लास्ट फर्नेस लाए, ओके, तो इन्हीं का एक कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसके बारे में यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी। तो वहाँ पे जो स्टील बनाते टाइम जो ब्लास्ट फर्नेस लैग, यानी कि एक पाउडर डस्ट टाइप वाला एक यहाँ पे
चीज़ प्रोड्यूस होता है, तो उसको यहाँ पे कंपनी यूज़ करती है एज अ सीमेंट बनाने के लिए। तो आपने अलग अलग टाइप के ब्रिक्स भी देखे होंगे, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से मतलब ब्रिक्स भी तैयार होते हैं, एंड उससे ये सीमेंट भी आपको यहाँ पे तैयार होते हुए देखने को मिल जाता है। उसके अंदर का जो ये रहता है मतलब कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। तो ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोलते हैं GGBS। तो नॉर्मल ग्रे सीमेंट के मुकाबले इस तरह के सीमेंट प्रोडक्शन सस्ता होता है, क्योंकि कह सकते हो कि मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है वो तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकलता है इसका जो कुछ भी JSW स्टील मतलब स्टील बनाते टाइम, एंड उसका यहाँ पे इसी टाइप की चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। बाकी तो अदरवाइज उसका ज़्यादा कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं रहता। जिसके कारण मार्जिन्स बेहतर हो जाते हैं, एंड हाँ सस्ता पड़ता है तो मार्जिन्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। GGBS मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट का शेयर 84% है, यानी कि जितना भी यहाँ पे ग्रीन सीमेंट मार्केट में बनता है उसमें से 84% यहाँ पे सीमेंट JSW सीमेंट बना रहा है। तो शेयर प्राइस का टारगेट यहाँ पे क्या है? ब्रोकरेज ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ JSW सीमेंट को कवरेज स्टार्ट किए। ओके, फर्स्ट टारगेट उन्होंने 163 दिया था। 11 अगस्त को इसका IPO 147 पे आया था, 153 रुपीज़ के आसपास लिस्टिंग हुई थी, 150 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। एंड ओके यहाँ पे मतलब कितने रिटेल निवेशकों ने यहाँ पे पैसा लगाया, ये यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है 8,37,161 लोग। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो देखते हैं। एंड इनकी हिस्सेदारी यहाँ पे 8.33% है FIs के पास। ओके एक सेकेंड, रिटेल का हिस्सेदारी 8.33% है, FIs यहाँ पे 4.38% है, DIs के पास 4.77% है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का भी पैसा इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है बाय द वे, ठीक है। तो एंड ये भी जो कुछ टारगेट है ना, ये जो इन लोगों ने दिए हैं ये मैंने नहीं दिए, ये अलग ब्रोकरेज एजेंसी ब्रोकिंग एजेंसीज या फिर मोतीलाल ओसवाल या फिर यहाँ पे पर्टिकुलरली किसकी बात की है, मोतीलाल ओसवाल की बात की है, तो हो सकता है कि ये इनके टारगेट हो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ओके जस्ट मतलब उनका नाम नहीं लिया गया है, ठीक है यहाँ पे। एंड ये जो टारगेट रहते हैं ये अलग अलग ब्रोकरेज एजेंसीज रहते हैं, रेटिंग एजेंसीज रहते हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो ये मत मान लेना, इसको फिक्स मत मान लेना, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। और मोतीलाल ओसवाल ने 163 रुपीज़ का टारगेट दिया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ग्रीन सीमेंट का यहाँ पे ग्रोथ कैसा रहेगा, तो 34%। ओके, टोटल रेवेन्यू में जो ग्रीन सीमेंट यहाँ पे ये लोग बेचते हैं उसका रेवेन्यू आपको 34% देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू का पार्ट यहाँ पे GGBS कितना कमाता है, तो 34% टोटल रेवेन्यू का। उसके बाद ओवरऑल इबिट्टा में यहाँ पे योगदान बहुत ज़्यादा है। ओके ठीक है, प्रॉफिट 61 to 76% तक यहाँ पे मतलब ये चीज़ रहता है। अगले 3 सालों में 26। ओके, इबिट्टा यहाँ पे क्या हो सकता है, 63%, 57%, 52% रहेगा। ओके, तो कंपनी बाकी चीज़ों में भी मतलब ग्रोथ कर रही है। सो इस वजह से आने वाले टाइम में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बाकी रेवेन्यू के कंपैरिजन में इसका ग्रोथ थोड़ा सा नीचे डिक्लाइन हो सकता है। शायद कंपनी बाकी जो उनके जो सेगमेंट्स है उसके अंदर यहाँ पे कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, इस हिसाब से शायद ये प्लानिंग है। एंड JSW सीमेंट का प्लान कैपेसिटी एक्सपांशन का भी है। ओके, तो ये लोग एक्सपांशन भी करना चाहते हैं, नॉर्थ इंडिया में पैर पसार रहे हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। 53% कैपेसिटी साउथ इंडिया में थी। ओके, नॉर्थ एक्सपांशन ओके FY 28 में यह घटकर 41% तक पहुंच जाएगी, ठीक है। राजस्थान कंपनी का नया प्लान शुरू करने जा रही है। इसके अलावा FY 26-28 के बीच 56 बिलियन रुपए का कैपेक्स का, तो इन शॉर्ट कंपनी के एक्सपांशन प्लान है। एंड बाकी ये एबिटा और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। सो इसको ज़्यादा यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है। एबिटा एंड बाकी मतलब इनके जो टारगेट्स है, ठीक है, ये टारगेट आने वाली ग्रोथ के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली चेंज हो सकते हैं। तो 19 to 31%, तो आप इसमें क्या मानोगे, 19 to 31% इतना बड़ा यहाँ पे मतलब ब्रैकेट दे दिया, तो क्या मानोगे, ठीक है। 12 to 19% मतलब यहाँ पे भी 7-8%, यहाँ पे ठीक है 2-3% का ग्रोथ रह सकता है। तो ये इस वजह से मैं यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पढ़ रहा, और आपको भी मतलब अच्छे से रिसर्च करना चाहिए सारी चीज़ें। इस वीडियो को तो बिल्कुल भी मतलब इसको सिर्फ एज ए रिसर्च पर्पज़, एज एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे ये वीडियो देखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ओके, तो एनीवेज यहाँ पे ये कुछ
अपडेट था यहाँ पे JSW ग्रुप के JSW सीमेंट रिलेटेड यहाँ पे कंपनी के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करो, एंड और भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो। हम आपको यहाँ पे ज़रूर आपको उस रिलेटेड चीज़ें, रिसर्च, गाइडेंस जो कुछ भी मतलब बनता है वो आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ फिर से डिस्क्लेमर, यहाँ पे बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।